सबसे पहले एक बार सोनू भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, जरा जोरदार बजाओ। आज बाबा का बहुत प्यारा दरबार सजा है और हम बहुत सभी भक्त बहुत नसीब वाले हैं कि इसके दरबार में आकर आज बैठे हैं। मैं जो भी बोलूंगा इसके दरबार में झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने से मुझे भी क्या मिलेगा? इतनी तो समझ शिक्षकों ने और माता पिता ने दी है। आप यकीन मानो ना मानो, बाकी ये मेरा सावरा समझता जो भी है सच है। बोल सच्चे दरबार की। आज से 1 साल पहले मेरे बाबा का जन्मदिन था। ऐसे ही म्यूजिशियन टीम में एक भक्त मेरे साथ में निशुल्क दरबार में हाजिरी, कोरोना का समय था, वो मेरे साथ में बिना पैसे में भैया 100-250 रुपए देता था उसको। मैं सिर्फ ताली कीर्तन बाबा के दरबार में मैंने एक मकसद बनाया था कि मेरे को उन भक्तों को जोड़ना है जो मेरे बाबा से मेरे बाबा को नहीं पहचानते हैं। सिर्फ मैंने ये मिशन बनाया था और मैं इसका नाम लेकर चल पड़ा कि मैंने बाबा तेरा कीर्तन करना है। यहाँ से एमपी से हूं मैं। एक छोटा सा गांव है धानी। उस धानी गांव से हमने बाबा का निशान उठाया, पैदल यात्रा 750 किलोमीटर की। इसका नाम लेके निकले। मेरी मोबाइल शॉप है, इस खाटू वाले की कृपा से मैं कोई भजन नहीं गाता। मैं तो ये सोनू भैया को देख के आज ये बहुत नसीब है मेरा कि आरती के समय में बाबा ने और ये हमारे अंकित भैया नहीं माने। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये टीचर हैं, संगीत टीचर हैं, ये बाबा से जुड़े। ये मेरे को कब से कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा समय दो और करो आप। मैं कहता नहीं, मैं सिर्फ इसके भजनों में बैठ जाऊं ना, ये मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत देता है ये। 750 किलोमीटर की यात्रा करी। एक दुकान की मेन, जिस गांव में मेरी दुकान है सबसे एक तरफ है। मैं चाह रहा था कि मार्केट में मेरी दुकान हो जाए बाबा की कृपा से, तो मेरा घर परिवार व्यवस्थित संभल जाएगा। कुछ 80-90 किलोमीटर की यात्रा बची थी और मेरे को वहां से फोन आया था कि भैया वो दुकान खाली हुई है, आपको लेना है। मैंने क्या 2 महीने का किराया भले ही ले लेना आपने, बाकी वो दुकान किसी और को मत देना। मैं झूमते हुए बाबा के दरबार में 750 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी और एक प्यारी सी छवि मेरे सरकार की हमने। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, भले ही भजन नहीं गाऊंगा, बाकी ये बात पे आपको सच लगे तो इसके दरबार में ये ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है, मांग के जाना है इससे। आज तो मैंने मांगा है इससे कि बाबा, राज पारिक भैया से मैंने सेंधवा आए थे तो ये सीखा है कि कुछ नहीं मांगना इससे। अगर मांगना हो ना तो किसी और के लिए मांग के जाना। ये अगर ये नहीं दे तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। बोल खाटू नरेश की। मैंने आज बाबा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं मांगा, आज उनको देना जिनको मुझसे ज्यादा जरूरत हो। बाबा को निशान अर्पण करने, कोविड के समय में हमने बाबा के दरबार में निशान लेकर पहुंचे। वहां से सब भगा रहे थे क्योंकि कोविड में बाबा का मंदिर बंद था। फिर भी हम इसका नाम लेके निकल गए थे कि हमको इसके दरबार में जाना है, इसके दरबार में जाना है। ऐसी लगन लगी थी। हम इसके दरबार में पहुंचे और जैसे ही निशान अर्पण किया, अंदर तो पट तो बंद थे, वहां कुछ हवलदार मिलकर जो सेवा देते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, वहां जो सेवा देते हैं उन्होंने भगाया। बोले भैया यहां से भगो। हम 23 दिन की यात्रा में बाबा को अपने साथ खड़ा पाते हैं। कसम घाटू वाले की, झूठ नहीं बोल रहा। अभी भी मेरे पास रिंगस का वीडियो है, आपको यकीन नहीं हो तो मैं एक कर सुना सकता हूं आपको। कसम खाटू वाले की, जब बाबा का निशान चलता है ना तो पैदल खुद सांवरा चलता है लीले घोड़े पे। देखिए भैया, पग पग पर रक्षा करता है श्याम बाबा, मैं मानता हूँ। मगर हम अपने जो हमसे बड़े होते हैं हम उनको तो नहीं कह सकते, मगर आप तो हमारे भाई हो। हम अगर खाटू वाला चला गया तो कितने दुखियारे मरे जाएंगे, अगर हम एक चले गए तो कोई इतना वो नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज कसम नहीं, बाकी का सब कुछ। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। चलो मैं मेरी हाजिरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है माइक से।
मैंने क्या बोला, मैं गाता ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं जो मेरे अंदर के भाव है ना इसके सामने रख देता हूँ जल्दी से जल्दी। एक पीतमपुर का कीर्तन है भैया लाइव, एक पीतमपुर का कीर्तन है लाइव, मैं गाता नहीं हूँ, बाकी भैया लोग नहीं माने तो मैंने उसमें हाजिरी लगाई। एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, पीतमपुर का लाइव अथर्व चैनल पर चला है। मैं इसलिए गाता ही नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि ये मुरली वाले के ऐसे ही, बस हम तो ऐसे दीवाने हैं कि हमको बैठ के अगर कीर्तन सुनने को मिल जाए ना वो बहुत बड़ी बात है। बोल सच्चे दरबार की। मैं हूँ तेरा नौकर बाबा, हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा ये अंतिम हाजिरी है, उसके बाद आरती है। प्लीज एक बार उससे तार बनाओ और बोलो बाबा से, नौकर तो बाबा हम तेरे कभी भी नहीं बन सकते हैं, मगर तेरे भिखारी पक्के हैं हम, क्योंकि एक अरदास पूरी होती है और दूसरी लगाने आ जाते हैं। इस चीज का दावा मैं कहता हूँ, अगर भिखारी हो तो एक बार बाबा के नाम की जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि हम भिखारी बनकर ही इसके सेठ के दरबार में आ सकते हैं। कभी भी इससे ना पूजा ना सेवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं हूँ तेरा नौकर बाबा, हाजिरी रोज लगाता हूँ। तेरा नौकर बाबा, हाजिरी रोज लगाता हूँ। एक बार प्लीज मीठी मीठी तालियों के साथ में, ये 1 ये 2 ये 1 2 3 4। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि, सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को, कुछ दे या ना दे शाम तुम अपने दीवाने को। तो आंसू दे देना चरणों में चढ़ाने को। तो आंसू दे देना चरणों में पड़ाने को। तो खाटू का तोरण द्वार बैकुंठ का द्वारा है। खाटू का तोरण द्वार बैकुंठ का द्वारा है। कौन कौन इस दरबार में मानता है कि गरीब की होली और दिवाली तो हम हमारे श्याम के दरबार में मनाते हैं? कौन कौन मानता है? हो बाबा ने स्वर्ग को ही धरती पे उतारा है। बाबा ने स्वर्ग को
बाबा, ये जो अंतिम शरण में तेरी आरती के लिए बैठे हैं ना, बस एक चीज, एक भाव, एक अरदास के लिए बैठे हैं बाबा। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कौन कौन बैठा है? कब किस पर ये हो जाए। इसी आस में हम सब बैठे, इसी आस में हम सब बैठे, शायद हम पर हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। बस इस पंक्ति को यहाँ से गाना, यहाँ से। ओ श्याम बाबा का दर मिल गया, श्याम बाबा का दर मिल गया, हो श्याम बाबा का दर मिल गया, श्याम बाबा का दर मिल गया। आप मानो ना मानो, आप मानो ना मानो, मेरे पिताजी इसके दरबार में 7 बार निशान लेकर आए हैं धानी गांव से, एमपी से, 750 किलोमीटर। हम दोनों बाप बेटों को जब कुछ लोग देखने लगे ना कि ये क्या हो रहा है, जब बाबा को नहीं पहचानते थे, पागल का नाम दिया है हमें, ये तो पागल है। ओ श्याम बाबा का दर मिल गया, श्याम बाबा का दर मिल गया। दावे से कहता हूँ, दावे से। ओ एक बेघर को घर मिल गया, श्याम बाबा का दर मिल गया, एक बेघर को घर मिल गया। इतने समय से 3 साल से बाबा का जन्मदिन हम धानी गांव में मना रहे थे भैया। कुछ ऐसी बात हो गई कि कीर्तन 12 बजे समाप्त करना पड़ेगा। मैं कहीं भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, सिर्फ बाबा की जोत लगाता। और बहुत से ऐसे, मैं उदाहरण आपको क्या बताऊं, ये भैया भी पीछे बैठे हैं, ये संगीत टीचर हैं, अंकित ब्रह्म भट्ट, काल क्या करेगा महाकाल के आगे। ये भी एक समय में टूटकर चूर हो गए कि यार भैया, लड्डू भैया, अब तो गाना बजाना छोड़ना पड़ेगा। मैंने जितना समय उसको मिला ना, उतना सम्मान नहीं मिला मुझे। बाकी धीरे धीरे इसकी मेहर हुई, इसकी मेहर हुई, और भैया में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और बाबा के दरबार में आने लगे। और हम मानते हैं इस चीज को। ओ शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो, शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो। ओ शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो, शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो। और मानते हो इस बात को? अरे आप तो खाटू में बैठ के नहीं जा रहे हो, ये हमारे लिए तो 750 किलोमीटर पैदल आता है। सुनिए अभी भैया, मैंने वो जो भैया हाजिरी लगा रहे थे ना, उनके पाँव में छाले देखे। भैया अभी जब 10 मिनट पहले मैं आपको माइक दे रहा था, दरबार में क्या झूठ बोलना बड़ा, मैंने कहा जल्दी आते ही करें, अब तो नींद आ रही है। अगर ऐसे भजन प्रभाग हो जाए ना, 7 भी बज जाए तो कोई बारी नहीं लगे। देखिए पैकिंग अच्छी हो या नहीं हो, माल अच्छा होना चाहिए, मिठाई अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। हम चाहे किसी भी वेश में आए मगर भाव अच्छे होने चाहिए। अगर ऐसे प्रेमी हो, ऐसा कीर्तन हो, तो मैं गारंटेड दे सकता हूँ, मतलब जो कहो जैसे कहो वैसे गारंटी दे सकता हूँ। झोली आज भी भरती है, भरवाने वाला चाहिए, लगती है आज भी अर्जी लगाने वाला चाहिए, मगर ऐसे प्रेमी चाहिए। एक बार भाई के लिए जो दाता लिया होनी चाहिए।
बजाओ मीठी मीठी ताली एक बार सभी के साथ में। अगर मान सम्मान मिल जाए ना तो बहुत है। आज मैंने बाबा के दरबार में वो चीज महसूस कर ली। इनने बहुत बड़ी बड़ी लाइनें बोल दी हैं भैया ने, जिसके मैं काबिल भी नहीं हूं। मुझे बहुत से साथी मिले, सब बोलते हैं भैया आप कीर्तन करा करो, पैसे भी लिया करो। बाकी मैं पैसों से 400 फीट दूर रहता हूं इसके दरबार में, कि मुझे मालूम है अरे कीर्तन में अगर 2 लाइन सुनाकर पैसे कमा लिए जाते हैं, उन लोगों के यहाँ कीर्तन करना जरूरी है। आप बात नहीं मानोगे, एक बार देखो मेरे सांवरे की तरफ, सिर्फ 2 माला और पूरा श्रृंगार। आप भैया यकीन नहीं करोगे, मैंने 12 बजे बाबा की जोत लगाई है प्रेमी के यहाँ पर, कसम से रात के 12 बजे जोत लगाई है। सिर्फ भाव का भोगा है, भाव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसे। क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे? अरे हम तो सांवरे को लेने आए थे और सांवरे को ही लेके जाएंगे। इसको लेने आए थे, लेकर जाएंगे। आप बात नहीं मानोगे, ये कलयुग का एक सेट ऐसा है जो ठाट से बैठता है मालाओं में। बाबा की मूर्ति किस किस को दिख रही है? किस किस को दिख रही है? यही फेल है हम, यही तो आस्था टूटती है हमारी। अगर मूर्ति समझकर बैठे हो उसको तो कहां से लेके जाओगे? वो तो साक्षात है, मानते हो तो बैठे हो। अरे मूर्ति के सामने कोई कीर्तन करता है क्या? वो तो स्वयं बैठा है, लेके जाने वाला चाहिए उसको। वो तो बोल रहा है कि सबके साथ चले जाऊंगा मैं, बस लेके जाने वाला चाहिए। मगर जाएगा कब पता है आपको? जाएगा कब? जन्मदिन आया बाबा का, लाखों करोड़ों प्रेमी आए, मगर एक प्रेमी निस्वार्थ भाव से अगर बाबा के कीर्तन में आधे घंटे ताली बजा दी तो बाबा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। बजाते रहो। कितने प्रेमी बाबा को सरप्राइज देने आए? ये सुबह की आईजी लग रही है, आज पता नहीं किसकी आईजी लग जाए। कीर्तन जब तक चले, जब तक हाथों को लाल कर दे, आज पूरी आईजी लगा दे। एक बार मेरा मीनू अभी आप भी लगाओ। एक बात बोलूं, ये भैया ने बहुत बड़ी परमिशन दे दी आपको, कसम खाटू वाले की बहुत बड़ी परमिशन दे दी इनने कि 7 बजे तक का कीर्तन। और मेरी तो माइक पकड़ने की भी औकात नहीं। मैंने आपको एक ही शब्द बोला कि अथर्व लाइव पर पीतमपुर का कीर्तन देख लेना एक बार। भैया मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर के भाव इसके सामने रखता हूँ और ये स्वीकार करता है, तभी तो मैं लेके जाऊंगा इसे। ओ शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो, शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो। ओ शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो, शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो। चैलेंज करता हूँ इस अगली आगे की पंक्ति पे, तालियां रोक सको तो रोक लेना, मत बजाना। जितनी भी हिम्मत लगाना है रोक लेना। दावे से कहता हूं बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे। अरे छोड़ के जो गया ही नहीं, अरे छोड़ के जो गया ही नहीं, ओ उसे काहे बुलाते हो, छोड़ के जो गया ही नहीं, उसे काहे बुलाते हो। मानते हो इस बात को? तो बजाओ ताली। 1 ये 2 ये 1 2 3 ये 4।
धज के बैठे बाबा कृपा लुटा रहे हैं। सज धज के बैठे बाबा कृपा लुटा रहे हैं। सज धज के बैठे बाबा कृपा लुटा रहे हैं। सज धज के बैठे बाबा कृपा लुटा रहे हैं। बाबा इतना तो नहीं पता, बाकी इतना जरूर कह देता हूं कि आज जो ये तेरा दीदार करके बैठे हैं ना, बाकी धर्मशालाओं में भी हैं, बाकी आज जो यहां पर बैठे हैं अभी जितने खड़े हैं, ये कसम से तेरे सच्चे प्रेमी हैं बाबा। और सच्चे प्रेमी खाटू आकर क्या कहते हैं? बाबा पहले बोलता है फिर आ गया, तो बाबा से कहते हैं ओ मस्त नजर वाले तेरी याद सताती है। ओ मस्त नजर वाले सांवरे तेरी याद सताती है। ओ हिचकी पे चले हिचकी, ओ हिचकी पे चले हिचकी, वो तुझे देख के आती है। वो हर किसी को नहीं मिलता ये दरबार सांवरे का। ओ खुश नसीब है हम जो हमको मिला ये श्याम सांवरा है। हर किसी को नहीं मिलता दरबार सांवरे का। एक भजन की 4 पंक्ति जो मैंने बहुत सौ को सुना है कि आप बाबा को क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो। ऐसे ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते थे तो कुछ लाइनें लिखी है, वो रिदम से भी आउट जाएगी। ये मेरे भैया तैयारी करवा रहे थे, बोले भैया आप तो करो, आप तो सिर्फ करो, बाकी मैं बैठा हूँ और बाबा बैठा है। फिर भी मेरे को जैसा भी आया मैंने करी है, उसको आप प्ले करना। बोल खाटू नरेश की। अब ये जो मुझे पागल कहते हैं ना कि भैया तू तो महापागल हो गया, इसके नाम का क्या है 15 दिन में खाटू, 15 दिन में। हमारे यहाँ सबसे मेरा नसीब ये मानता हूँ कि जिस नेशनल हाईवे पे हम रहते हैं ना, उस पे बाबा का कहीं से भी अगर महाराष्ट्र से भी यात्रा आ रही हो ना, तो बाबा को धानी आना पड़ता है और बाबा हमको दर्शन देते हैं। ये सबसे बड़ा नसीब है मेरा। बोल सच्चे दरबार की। हो मस्त मगन में झूम के नाचू। मैं उन लोगों को कहता हूं जो इसके दीवाने नहीं है, एक बार जाओ मेरे श्याम के दरबार में, अगर तुम भी पागल नहीं हो जाओ तो मेरा नाम भी लड्डू नहीं श्याम नहीं। बोल सच्चे दरबार की। ओ मस्त मगन में झूम के नाचू, मस्त मगन में झूम के नाचू। हो गया मैं तो शाम का दीवाना, हो गया मैं तो शाम का दीवाना। हो सकते हैं, माफी चाहूंगा अगर गलत लगे तो दिल पे मत लेना। मेरे को रूपम भैया शुभम भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी, उनने जो एक भजन बनाया, ओया आंख ना दिखाओ थाने पाप लागे, ओ थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। वो जो बाप शब्द आया ना, कसम से
अंदर विराजमान हुआ है वो, अंदर। बजाओ ताली। मस्ती मगन में झूम के नाचू, मस्ती मगन में झूम के नाचू, मस्ती मगन में झूम के नाचू, मस्ती मगन में झूम के नाचू। क्या हुआ, क्यों नाचते हैं? हो गया मैं तो शाम का दीवाना, खाटू वाले का दीवाना, ओ मैं तो दीवाना, खाटू वाले का दीवाना, मैं तो दीवाना, खाटू वाले का दीवाना, मैं तो दीवाना, खाटू वाले का दीवाना, मैं तो दीवाना, खाटू वाले का दीवाना। हम जब बैठते हैं ना, किसी अतिथि को बुलाते हैं तो कितने सम्मान के साथ पहले बिठाकर चाय और पानी करते हैं। अरे हमें इसे बुलाना आ जाना चाहिए बस। रिजा तो हम सकते ही नहीं इसको, रिजा तो सकते नहीं है, बाकी बुला सकते हैं। 1 मिनट, देखिए इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है, मुझे तो आनंद आया। और ये एक जोत मेरे शाम के जयपुर के प्रेमी भी बैठे हैं, आपको भी आनंद आया? एक बार हमारे ढोलक वाले भैया ढोलक बजाएंगे और आप कितनी जोर से ताली लगा सकते हो। अब देखिए सुबह, अभी टाइम क्या हो रहा है, नेट बताओ। 4:50 बैठ लोगे, 4:50 का समय हो रहा है। जितने भी भजन ब्लॉग आ रहे हैं सभी से निवेदन है, अब आती होगी। 4:50 का समय हो रहा है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद 5 बजेंगे। और बाबा मंदिर से आ भी सकता है, और अगर नगर भ्रमण पे अगर 1 सेकंड के लिए आ गया तो सबका उद्धार कर जाएगा। सुनो, अभी रुको, अभी हमारी मीनू भाभी ने 500 की एक गड्डी रखी थी। वो गड्डी किसने दी? बाबा ने दी। गड्डी देख के तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा ना। सोना चांदी दे के भी नहीं आएगा, हमको देता है। केवल आएगा कैसे ये बताओ? देखो, आप सबसे क्रेडिट जाता है मेरे भाई म्यूजिशियन टीम के लिए। एक बार इनको आनंद आए, इनको भी आनंद आए। बाबा सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, एक बार इनको भी आनंद आए। उठाओ समर्पण भाव से अपने हाथ पूरे, और करीबन आधा मिनट में 1 मिनट नहीं बोलता, सभी के कंजूसी नहीं भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है। उठाओ समर्पण भाव से सब हाथ पूरे आधों के नीचे हैं। अरे जो नीचे रखेगा वो नहीं पाएगा, और जो ऊपर रखेगा वो मेरे सामने को घर लेके जाएगा। उठाओ हाथ समर्पण भाव से। ये 1, ये 2, ये 1, 2, 3, ये 4। कि बाबा को बुलाने के लिए हमें क्या लगता है, सिर्फ भाव का भूखा है। वो आता है सांवरा बुलाने वाला चाहिए, आता है सांवरा बुलाने वाला चाहिए। बजा लेना, ताली बजा सको तो। वो आता है सांवरा बुलाने वाला चाहिए, आता है सांवरा बुलाने वाला चाहिए। और कैसे आता है उसकी भी गारंटी दे के जा रहा हूं मैं, और मुझे मालूम है आप बाबा को लेकर जाओगे। वो हाथों से ताली बजाने वाला चाहिए,
हाथों से ताली बजाने वाला चाहिए, हाथों से ताली बजाने वाला चाहिए, हाथों से ताली बजाने वाला चाहिए। अगर सच्चे प्रेमी होंगे और कोई झूठा प्रेमी पड़ोस में बैठा होगा तो वो बोलेगा कि भैया सच्चा भक्त है, ये बाबा को लेकर जाएगा। कि आता है सांवरा बुलाने वाला चाहिए और सिर्फ मेरे बाबा को ताली से रिझाने वाला चाहिए। बजाओ ताली एक बार, समर्पण भाव से सबके हाथ ऊपर। ये 1 ये 2 ये 1 2 3 ये 1। पक्के प्रेमी है बाबा के, बुलाया है हमने सांवरे को, और बुलाया है तो हमें क्या करना है? देखिए ओ सजता है सांवरा सजाने वाला चाहिए, सजता है सांवरा सजाने वाला चाहिए, ओ सजता है सांवरा सजाने वाला चाहिए, सजता है सांवरा सजाने वाला चाहिए। देखिए आज अरे लाओ जय श्री श्याम। क्या बात है? बैठ देखो बैठ या जिंदगी में आप कह रहे बाबा की कसम, मैं बाबा की भी कसम खा रहा हूँ, मेरी भी कसम बाबा को है। मैंने तो ये जो 2 पल के आनंद आ गए मुझे। बैठो यार बैठो। अभी आगरा में कीर्तन हुआ, मैं लागत भी बता दूं लाइव के माध्यम से 20 लाख रुपए लग गए, नहीं आया आनंद। सुनो 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 एक बार ध्यान से ध्यान लगाकर सुनो। 2 लाख रुपए के भजन प्रवाह। मैं ये नहीं कह रहा भाई अच्छा गा रहा है, भाई की औकात नहीं है ना हमारी औकात। आज आप भी बैठो। आज सावरा गवा रहा है। आज बाबा हमने एक संकल्प किया था 5 बजे आरती करेंगे, और क्या हुआ पता है? रोको रोको, घी भी खत्म हो गया, और घी खत्म हो गया और भाई के साइड में एक डिब्बा मिल गया। मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज बाबा आप भी मूड में बैठे हो, आपने भी कह दी बेटा तू अपना काम जारी रख घी के चक्कर में कीर्तन को। और जब भाव की बात चल रही तो ये एक नगीना और भेज दिया मेरा छोटा भाई प्रखर लोहिया। एक बार स्वागत की तालियां बजनी चाहिए, आशीर्वाद नहीं स्वागत, सॉरी स्वागत की ताली। स्वागत तो एक ही का होना चाहिए, सामने 3 लोग के मालिक का, केवल आशीर्वाद की तालियां बजनी चाहिए। और मैं आपका बेटा हूँ, श्रृंगार मेरे से बाबा करा लेता है, और मेरे को सबसे ही कुछ ना कुछ चाहिए भाई। मैं तुम्हारे बाप को सजा रहा हूँ, एक जने के बाप को तो सजा नहीं रहा। अभी जैसे मैं हर 12 को रहता हूँ जयपुर 5 नंबर रोड श्याम बाबा मंदिर, मैं श्रृंगार करके आता हूँ। 1100 2100 जो भी 11,000 5,000 जो भी होता है मंडल वाले दे देते हैं। अभी वो उनका पर्सनल कीर्तन होता है ना। और अब ये सबका है, सबसे मांगू आप दोगे मुझे कुछ? दोगे तो सिर्फ ऐसा एक काम कर दो, अभी आधा घंटा 15 मिनट बाबा आज हम मांगते हैं, मैं आपका बेटा नालायक बेटा जो भी मानते हो, मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। आज जो बार नहीं, जैसे अभी मेरे पे तो नहीं है, अभी भाभी पे iPhone 13 था, भाभी बार बाबा को दिखाने, बाबा देख 13 चला रहे हो, कोई बात नहीं बाबा। अभी ये 13 अगर कोई उठाए भी ना तो उसका 13 खराब हो जाए, मगर अगर जो ताली बजाए ना उसके सातों पिंडी और सातों जन्मों की व्यवस्था कर दी। लगाए बाबा के नाम की ताली लगाए, ऐसी ताली बात है। एक बार फिर से निवेदन करता हूं मैं आपसे, क्योंकि मैं सोनू भैया से सिर्फ कुछ ही
मिनट में हमारी मतलब मुलाकात हुई है, समझ लो। अभी मैं जिस रूप से अब उनको देख रहा हूँ, कसम खाटू वाले की, मैं बाबा श्याम को देख रहा हूँ। बजाओ ताली। देखिए सुनिए, आप भी बैठो, दोबारा बैठो, एक मिनट ये न जाने आपको क्या पढ़ो। देखिए मैं आप सभी कुछ कह रहा हूँ, अगली बार जो हमारी हम लोग कीर्तन करते हैं, कोशिश करो आप भी, आपको मैं नहीं कह रहा, जयपुर वाले बाबा श्याम आपको आदेश है, आप आए 5 नंबर रोड पे और बाबा के मंदिर में यही अखाड़ा लगेगा, यही अरदास कर। पता है, सुनिए, हम लोग स्वार्थी हैं, मैं स्वार्थ हूँ, 1,50,000 2,000 जो भी मिलता है कीर्तन से लेके जाता हूँ। आप जितने आए हो सब स्वार्थी हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल श्याम। देखिए सुनिए, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाथ ताली लगाओ, मेरे तो हाथ में लग रही है तो भी ताली लगा, धीरे धीरे लगाते रहो, जैसे म्यूजिशियन बजे या नहीं बजे, मगर ताली बजनी चाहिए, ठीक है ना। हम कोई ना कोई स्वार्थ से आते हैं, अगर एक पल, एक घड़ी, एक सेकंड अगर बाबा ने देख लिया ना, ये निस्वार्थ क्या भाव बात से है। ताली लगा रहा है, मैं गारंटी देता हूँ एक प्रेमी के भाव में आ जाएगा, सभी का उद्धार कर जाएगा। कितने प्रेमी चाहते हैं, लगाओ ताली, बजाओ ताली। बोल खाटू नरेश की। हमने बाबा को बुलाया, अभी हमारी औकात नहीं है, बाबा ने सानिध्य में रखा सोनू भैया को, और सोनू भैया ने बाबा को मालाओं से सजाया, इत्र भी लगाया। फिर बाबा कहता है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारी एक कहने पर रात के 2 बजे भी आता हूँ, रात के 3 बजे भी आता हूँ, सुनिए भैया, मगर मैं आता हूँ। भैया सुनिए, पता है बाबा दम पे दम ये एहसास कराता है, मत निकालो पैसे, बाबा दम पे दम ये एहसास कराता है। आज मैं सुबह से लोगों से पता है क्या बोल रहा था, अरे यार आज का कीर्तन जमेगा नहीं, आज एलईडी भी बाहर नहीं लगी है, एक स्क्रीन लगती है वो भी नहीं लगी। दूसरी बात, 5 पीस म्यूजिशियन लगते हैं, 4 पीस लगे, मैंने ये भी काम 19 हो गया। और दूसरा काम, आज शीश का श्रृंगार नहीं हुआ, ये भी काम 19 हो गया। मगर मुझे क्या पता आज कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, आज बाबा मूड में बैठा है, आज उतना जचेगा जो 4 कीर्तनों में नहीं जचा, आज बाबा मूड में। देखिए सोचो, समझो, सोचने समझने की बात है। ये लोग आते हैं 4 प्रेमी, 3 लोग आते हैं, भैया कलाकार फाइनल हो गया, सटक लो। आज 5 बजे तक बैठे हैं, मेरी औकात नहीं है, मैंने नहीं बोला इनको बैठो, इनको आज बाबा ने बैठा ले रखा। देखिए जितने प्रेमी बैठे हैं, जितने भगत बैठे हैं, आज गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे में चाटा मार देना, ये कर देना, वो कर देना, ये तो आपके भावों पे डिपेंड करता है। अगर आपने, सुनिए भैया सुनिए, अगर आपने 1 मिनट भी, पता है कैसी कैसी करण पुकार पूरी होती हैं। मैं ये प्रवचन नहीं देना चाहता भैया, सच्चाई बोला था मैं आपको, पता नहीं कैसे यार, मन भी नहीं था यार कि यार आरती करो यार, मना कर दो यार, मगर घी भी खत्म हो गया। मगर ये घी का डिब्बा हमारा नहीं था, ये बाबा ने भेज दिया हमको कि बेटा जोत जारी रख। और आज स्पेशल, कुछ स्पेशल होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाबा के बर्थडे पे। आज बाबा ने कहा सुनो, डेली कीर्तन चलता था 5 बजे तक, 4:30 पे आरती करा लेता था, आज 5, 5:30, 6 जो भी बजाऊंगा। आज मेरा बर्थडे है, मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्या बात है।
बाबा ये मेरी गलती नहीं है कि ये तेरी मेहर के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे देखो बढ़ते जा रही है संख्या, और जितनी संख्या बढ़ेगी इतना मेरे सांवरे के बर्थडे में आनंद लेंगे। बोल खाटू नरेश की। और सुनो, बर्थडे हुई, अभी बर्थडे हुई, जो दावत है वो दावत का आइटम रखा है वो भी मिल जाएगा। और जो गिफ्ट लेके आए वो तालियां आप बजा रहे हो वो गिफ्ट है। जैसा जो लाएगा वैसा वो बाबा भी उसको वैसा ही देगा। अभी जैसे देखो मैं बार बार एक को कमेंट कर रहा हूँ, एक लेडीज है बार बार पर्स में पैसे गिन रही है। आप जैसा लाओगे, सुनो इधर देखो, आप जैसा लाओगे वैसा बाबा आपको देने आएगा। और पता है जब आप गिफ्ट दे दोगे आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या देगा पता है आपको? आपके सारे संकट मिटा देगा। रिटर्न गिफ्ट में ये देगा, मगर गिफ्ट आपको देना पड़ेगा तालियों का। एक बार पूरी बोलिए खाटू नरेश की। मैंने एक बात कही थी कि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है ना। आपने बाबा को घर बुलाया, ताली बजाई, बाबा आए। आपने मिल करके बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई, बाबा को पहले श्रृंगार करा, इत्र लगाया। अब आपने कुछ कह दिया, फिर आपने कुछ कह दिया। देखिए ओ भैया जैन साहब बैठो। फिर आपने कुछ कह दिया। अरे भैया 28 अक्टूबर आगरा में कीर्तन हुआ। अरे बाप रे। अगर ज्वेलर्स के ना कीर्तन होगा तो ज्वेलर्स की वाइफ सबसे ज्यादा सोना पहनेंगी। गलत हूँ या सही हूँ? सही हो ना भाई साहब? 2 मिनट भैया प्लीज। बेटा मानते हो ना? ओ भैया बेटा मानते हो? अगर आपका ट्रेन हो रहा है, मिस हो रहा है तो आप जा सकते हो, अगर है समय तो बैठो। ज्वेलर्स की वाइफ सबसे ज्यादा सोना पहनेंगी। और सोनू गोयल श्याम दरबार, उसके ना अगर कीर्तन होगा तो विशेष क्या होगा आप ये बताइए। दरबार दुनिया के ना बेंगलोर के फूल लगाता हूँ भैया, बेंगलोर के लगवा लो, कलकत्ता के लगवा लो, दिल्ली के लगवा लो। 28 तारीख को सुबह श्रृंगार होना था राजेश भैया। 27 तारीख को मैंने श्रृंगार बुक करा, श्रृंगार बुक हो गया सुबह 6 बजे। उनकी भैया 9 बजे की फ्लाइट है, सीधे आगरा पहुंचती है, मैं डाल दूंगा। आगरा की फ्लाइट नहीं थी उस दिन। मैं इतनी बुरी तरीके से बेड पे रोने लग गया यार। मैंने कहा यार इतना 4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ उस कीर्तन के लिए, सब वार्षिक उत्सव वार्षिक। उस दिन 2 उत्सव और फंस गए। फंस क्या 2 उत्सव हो गए, किसी ने कैसे करा मेरे को नहीं पता है ना, मगर 2 उत्सव हो गए उस दिन। तो मन में भाव था कुछ अलग करना है, मगर बाबा एक ही चीज से चेता है, बेटा सब कुछ लिए हुए अहंकार मत लेके ही। आ गया अहंकार। अरे और इतना बड़ा मैरिज होम है। शिवम रूपम भैया भी आ रहा है, रजनी राजस्थानी दीदी आ रही है, संजू शर्मा आ रहा है, श्री राम म्यूजिकल ग्रुप आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। भाई श्रृंगार तो विशेष होना चाहिए। श्रृंगार वाले ने मना कर दिया, श्रृंगार नहीं भेज पाऊंगा। भेजूंगा कैसे, फ्लाइट ही नहीं। दिल्ली फोन करा सहदेव गुप्ता जी को, जय श्री श्याम भैया श्रृंगार भेजना है। उनने बोला अरे भैया अब ध्यान आया है क्या आपको, कल मंगा ले। कल मंगा नहीं सकते हैं तो रात को 5 बजे पहुंचेगा, 8 बजे सुबह श्रृंगार होना है। आ जाओ भैया, 8 बजे सुबह श्रृंगार होना है। केवल 2 फूल पड़े हैं, चाहिए तो ले लो। मैंने कौन कौन से हैं? गुलाब और पीला। मैंने कितनी माला है? 35 गुलाब की पड़ी है, 25 पीली पड़ी है। जो आ रहा है वही आन दो, भेज दो। बाबा अब तू जाने तेरा काम जाने। लिया मंगाया, सुबह बाबा को धर दिया और बाबा पे माला भी धर दी। बाबा सज्जा। एक भजन है, सावरे की महफिल सावरा सजाता है और किस्मत वालों के घर सावरिया आता है। ऐसे ऐसे कीर्तन देखे, 25 लाख 50 लाख के कीर्तन। कन्हैया मित्तल भैया दरबार आगरा आ गए और उनका अध्यक्ष बाबा के चरणों में लीन हो गया। कीर्तन नहीं हो पाया। कीर्तन अगर हो जाए आपके घर, बाबा की ज्योत जल जाए
और बाबा आ जाए दूसरे दिन प्रसाद बांट दो, तो सोच लेना हमसे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। ऐसा श्रृंगार हुआ 28 अक्टूबर को आगरा में, ऐसा श्रृंगार हुआ, मैंने अपने जीवन में ऐसा श्रृंगार नहीं करा। उस दिन महसूस कर लिया बेटा ये बेंगलोर के फूलों से नहीं सस्ता, ये दिल्ली के फूलों से नहीं सस्ता, ये भावों के फूलों से सस्ता। क्या बात है। तो अभी मैं जयपुर की बताऊं, मैं 3-4 बार से श्रृंगार मंगा रहा, और यार पार्टी को खुश करना है, पार्टी को खुश करना है, पार्टी, अरे पार्टी माने ही को नहीं भैया, मजे को नहीं आए, मजे को नहीं आए, अब कैसे खुश करें भैया। एक बार लास्ट बार मैंने सोच लिया आगे से कीर्तन नहीं करेंगे, एक बार बाबा के बाबा तू तो खुश हो जा। उस दिन पार्टी भी खुश हो गई, पार्टी के रिश्तेदार भी खुश हो गए, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ सेठ को मनाओ, हम जैसे फोटो स्टेट को मत मनाओ। सेठ के लिए तालियां लगाओ, हमारे लिए तालियां मत लगाओ, भजनों पे तालियां लगाओ, लगाओ एक बार भाव के भजन चल रहे हैं, लगाओ। अगर भजन के लिरिक्स अगर मेरे सुने हुए होते तो मैं इतनी देर में भूल जाता। अगर भजन के लिरिक्स किसी भजन को मैं सुनता तो मैं भूल जाता। आनंद आ रहा है, कितने प्रेमियों को आ रहा है? ताली मत बजा, आ रहा है, आ रहा है। देखो एक और एक तो 11 हो गए थे हम, एक और एक 11 हो गए थे। देखिए आप बजाओ, आपका जो भी ओवर टाइम बनेगा ये सेठानी जी दे देगी। एक और एक तो 11 हो गए थे, और 3 और 3 कितने हो गए? 33। अब 33 वाली कृपा बरसेगी, आ जाओ बैठ लो यार भैया, देखिए बैठ लो, लगाओ एक बार ताली, तालियां बजाकर एक बार मिलकर तालियां बजाना मिलकर। बाबा के जन्मदिन पर क्या गाओगे? जब से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा, जब से खाटू आया सावरे खाटू वाला बना मेरा। सच है अपने न बने अपने, अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ मेरा। क्या बात है? से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा, जब से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा। देखिए देखिए देखिए, मेरा तो बन गया, प्रखर लोहिया का भी बन गया, ताली बजाना आपका भी बजा। बन गया, आपका जब बनेगा लगाओ ताली। पता है तालियां बजाना मिलकर। 28 अक्टूबर का कीर्तन, तालियां बजाना मिलकर। 28 साल 10 साल 10वां वार्षिक उत्सव, तालियां बजाना मिलकर। बड़ी प्यारी बात, मुफलिसी में जो सोचा था ये ना मिल पाएगा कभी, मुफलिसी में जो सोचा था ये ना मिल पाएगा कभी। मैं सोच के भूल गया इसने लिख ही लिया था तभी, मैं सोच के भूल गया। पता है सोचो घर में लड़के की शादी है और सुबह सुबह अगर शेरवानी गायब हो जाए तो कैसा लगता है भाई? बड़ी प्यारी बात है, सोचने वाली बात है कि सुबह शाम को, सुबह दोपहर को श्रृंगार होना है बाबा को और फूल नहीं है तो क्या कैसा लगेगा? मीठी मीठी तालियां बजाओ। मुफलिसी में जो सोचा था ये ना मिल पाएगा कभी, मुफलिसी में जो सोचा था ये ना मिल पाएगा कभी। सुनिए मैं सुनिए। सोच के सुनिए, आप भी बैठिए। आज फाइनल बता रहा हूँ आपको चाचा जी,
आज कोई चमत्कार होगा, वादा है चमत्कार होगा। आज बाबा की मोह छड़ी जरूर लहरेगी, पता नहीं किस पे लहरे वो पता नहीं है। आज हम नहीं गा रहे, बाबा हमको गवा रहा है। आपको पता है, मैं एक बार ऋतु पंचाल दीदी आई थी, मैं चेत गया था, मैंने कहा हम बाबा के साथ को नहीं कॉम्प्रोमाइज करें, हम तो 5 ही बजे आरती करते हैं। आज मेरा खुद का मन नहीं हो रहा आरती करने का, जो नींद आ रही थी ना उड़ गई। पता नहीं आज बाबा ने क्या चमत्कार कर दिया, आज मोर छड़ी लहरेगी, पता नहीं किस पे, जिसकी ताली जोर की बजेंगी आज उसको करले बजेंगी। करुण पुकार सामने, करले करुण पुकार सामने, करुण पुकार सामने, करले करुण पुकार सामने, नैया की यार बड़े हलवे, तालियों के साथ में बड़े हलवे, पाटव कुल अवतारी बड़े हलवे है कि नहीं। बाबा का जन्मदिन हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि पांडव कुल में एक और कोई जन्मे है। तालियां बजाना मिलकर, बजाओ ताली। यो पांडव कुल। कौन कौन मानता है अलबेला है, कौन कौन मानता है, मिलकर बोल दो। यो पांडव कुल बड़ो अलबेलो है। आखिरी का 15 मिनट बचे हैं, उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी। देखिए प्रखर भैया, मत झूठ बोलो। चाचा जी एक ही चीज कहते हैं, अगर एक झूठ बोल दिया 100 सच्चाई करी, वो सब बेकार है। 100 सच्चाई। टाइम क्या हो रहा है आप बताइए। आरती से 16 मिनट आगे चल रहे हैं, आरती में 20 मिनट बाकी नहीं रहे हैं। आरती से 16 मिनट आगे चल रहे हैं, आरती में 20 मिनट बाकी नहीं रहे हैं। अब आरती में उतना समय बाकी रहा है, जितनी जोर की ताली आपकी बजेगी उतना समय बाबा देता जाएगा। लगाओ एक ताली, बजाओ ताली। खाटू नरेश की हमको तो आसरा है, ए शाम मुरली वाले, ए शाम घाट। बोलो 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 बोलो। हमको तो आसरा है, ए शाम मुरली वाले, ए शाम खाटू वाले। देखो ये मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता आया, मैं तो तेरे भरोसे। तालियां बजाना मिलकर। सोनू भैया भी कह रहे थे 5 की जगह 4 म्यूजिशियन हैं। सुनिए भैया, 5 की जगह 4 म्यूजिशियन हैं। शीश की जगह छवि का श्रृंगार है, बाहर एलईडी नहीं है। मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। तालियां बजाना मिलकर। जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, फिर कौन क्या बिगाड़, फिर कौन क्या बिगाड़। बोलो बोलो बोलो। हमको तो आसरा है, ए शाम मुरली वाले, ए शाम खाटू वाले, हमको तो आसरा। सुनिए, मत कहो हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हमको तो आशा है, ये शाम मुरली वाले, ये शाम खाटू वाले। दरबार में तो झूठ मत बोलो, हम भजन गा कर कह रहे हैं, आप ताली बजा कर कहो। आज बाबा को लगे, बाबा मेरे बच्चे मेरे लिए कह रहे हैं कि मेरा आसरा बच्चों को है। आज बाबा एक एक की करोड़ पुकारी पूरी करने जाएगा। आपकी ताली खनकनी चाहिए। और भगत को, और आज भगत को भी कहना पड़ेगा। कब लोगे, अरे कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे,
अब जिस परिवार के नाम में ही शाम आस्था लिखा हो, सोचो उसके दिल में आस्था कैसे कम हो सकती है भाई। तालियां बजाना मिलकर। हमारा काम हो, अरे होगा तुम्हारा नाम होगा, अगर तारोगे नैया नाम सर नाम होगा। हमारा काम होगा होगा तुम्हारा नाम होगा, अगर तारोगे नैया नाम सर नाम होगा। तालियां बजाना मिलकर। कहता बकवाद जो ही बात बिल्कुल सही है, कहता बात बिल्कुल सही है, बदल देता तू किस्मत, बात झूठी नहीं है, बाबा तुम साथ दयालु। मैं नहीं गाऊंगा जो बाबा के जन्मदिन पर आए हैं, जिसको लगता है कि अब आज के बाद से घबराने का कोई मैटर सारा खत्म होता। सुनिए 28 अक्टूबर बाबा से इतना घबरा रहा था कीर्तन में। भैया सच बता रहा हूँ, रातों की नींद उड़ गई अंकल, चाचा जी रातों की नींद उड़ गई। एक दिन में 2 कीर्तन है, कैसे भगत आएंगे, कैसे प्रेमी आएंगे। आज इस धर्मशाला में मैंने एक औकात तो अपनी देख ली, आज इस धर्मशाला में एक औकात तो मैंने अपनी देख ली। शीश के श्रृंगारों से बाबा नहीं आता, भावों के श्रृंगारों से बाबा आता है। चाहे छवि लगा के। आज देखो यार, अभी रजनी दीदी आई, कुछ लोग आए बोले कि सोनू दिमाग खराब हो गया। मैंने कैसे? अरे 2 माला डाल दी तूने, श्रृंगार थोड़ा हैवी करा कर। मगर मुझे क्या पता वो मेरे हैवी इतनी माला स्वीकार करे या नहीं करे। आज ये 2 गजरे बाबा ने आज दिल से स्वीकार करे हैं। हमारा काम हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है, बोलो हमारा काम हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा। डरी है मेरी नैया नाम सर नाम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है। डरी है सुनो चाचा जी, घी की कटोरे में इतना सा घी था। इस भाई को, ये भाई बैठा था। आप मेरे को आज एक चीज सिखा के गए। आप बोल के एक वर्ड गए थे, सोनू समय से टाइम टू टाइम कलाकार को माइक दो। मैंने कहा यार अंकल तो गुस्सा करेंगे, हैदराबाद वाली धर्मशाला वाले अंकल है। एक जना आया, भैया आप उनको जानते हो? मित्तल साहब को मैं जानता हूँ, चाचा जी हैं। फिर मैंने अपनी औकात में आ गया, मैंने सबको टाइमिंग से दिया। घी में केवल 2-4-6 चम्मच घी रह गया था। अब ये भाई था, और हमारी और भाई की पैकिंग भी अच्छी नहीं है, माल तो पता नहीं कैसा है। चलो दे दिया, एक भजन दे दिया। वो घी 2 चम्मच 3 चम्मच घी था। आरती करानी है, ये भाई बोला आरती करानी है। बाबा बोला माने को नहीं, अभी तो नहीं करानी। एक आधा किलो 250 ग्राम का घी बगल से बाबा ने दे दिया। बेटा मैंने दे दिया, तू कीर्तन चला, तेरी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, तू गुणगान। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। कीर्तन भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, ये भजन करते करते, ये भजन करते करते। और देखो तालियां बजाना मिलकर। हमने इन्हीं के दरबार से सीखा है, और फिर भी इन्हीं के दरबार में दिमाग यूज करते हैं। सुना है, जो मांगोगे मिलेगा। मैं मांगना चाहता हूँ, मैं मांगना चाहता हूँ, मांगू। सुनिए, अगल बगल की, अभी ये हॉल तो इनको बड़ा करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो आप।
मुझे नहीं पता, बाबा को भी नहीं पता। इतना फट जाएगा, ऊपर लेंटरों पे लोग चढ़ जाएंगे। और मैं समझ गया, ये धर्मशाला समझ गया। कितने लोग, सुनो भैया, कितने लोग आते हैं कि कोई खाटू में जगह हो तो बताना कीर्तन के लिए। मैं भी इधर से 50 बार निकल जाता था। एक फोन करा, मित्तल अंकल सोनू गोयल बोल रहा हूँ जगह, मगर बाबा साक्षात मुंह से बोल गया, जगह भी मिल गई, सारी व्यवस्था हो गई, कीर्तन होने लग गया। ये मैंने नहीं करा, ये बाबा ने कराया। मगर हमने ही बोला जो मांगोगे मिलेगा। अजी लगाई एक ऐसे ही भजन पे, मैंने ताली बजाई, अजी लग गई मेरी। आज मैं भी कहता हूँ, आप लाइन बाई लाइन अगर मुझे बेटा मानते हो, आज बेटे, आज पिता के नाम की एक ताली लगा दो, पूरी लगाओ ताली। जो मांगोगे मिलेगा, अर्जी लगा के देखो, बोलो बोलो बोलो। जो मांगोगे मिलेगा, अर्जी लगा के देखो। एक बार सावरे से, एक बार सावरे से कुछ मांग कर तो देखो। एक बार सामने से कुछ मांग कर तो देखो। मिलता है डूबते को, मिलता है डूबते को, यहाँ दिन का सहारा। देखो मेरे शाम का नजारा, शाम बाबा लगता है सबको प्यारा। एक बात बताओ, नींद आ रही है क्या? अगर आ रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थकान मिटा सकते हो। तालियां बजाना मिलकर। जय 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 श्री श्याम, जय 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 खाटू धाम, जय 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 श्री श्याम, जय 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 खाटू। मीठी मीठी तालियां बजाओ मीठी मीठी तालियां। जब हम बाबा को एक छोटे से गांव में रिझा कर बुलाते हैं ना, तो दिल से बुलाते हैं। एक बार अपने समर्पण भाव से हाथ ऊपर मत करना, सामने करो सीधे। जिस हाथ से मांगते हो ना, जिस हाथ से मांगते हो उससे कि बाबा भर दे झोली, एक बार सीधे सीधे हाथ करो और बाबा से ऐसे मांगा है मैंने सुनो भैया, शाम से। ओ आजा आजा श्याम बाबा, ओ आजा आजा श्याम बाबा। अरे आएगा आएगा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा 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 श्याम बाबा। अच्छा एक बात बताओ, एक पता है, बिन माँ जी के सहारे अरे सुनो सुनो सुनो, डूबेगी अरे सुनो तो सो, नैया, नैया नहीं डूबेगी। आजा मेरी सुनो, अरे सुनो तो सही। देखो ये वो पैकेज है, ये बाबा के दरबार का वो पैकेज है। तालियां बजाना मिलकर, बजाना कि कीबोर्ड वाले भैया अगर कीबोर्ड बंद भी कर देना तो ये सुबह 7 बजे तक गा सकते हैं, ऐसी कृपा है इनके ऊपर। बजाओ ताली। ये 1 ये 2 ये 1 2 3 4। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, बोलो बोलो। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, क्या तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। आइएगा 2 लाइनें और अंतिम। है रयो बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़का, है रयो बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़का, चंदन को छिड़का।
श्याम प्यारे की जय हो, बोलिए खाटू बुलाने वाले की जय हो, बोलिए निशान उठवाने वाले की जय हो, बोलिए घर पर सबको रजामंद करवाने वाले की जय हो, सभी को चिंता मुक्त करने वाले की जय हो, बोलिए हाथ पकड़ने वाले की जय हो। आइएगा सभी को श्याम आस्था परिवार की ओर से और प्यार भरा जय श्री श्याम मेरा मेरा सभी लोग मेरा विनम्र निवेदन, चाचा जी आए।